मध्य प्रदेश में रानी दुर्गावती के जन्मदिन को शनिवार को गौरव दिवस के रूप में मनाया गया। मंडला जिले के बरखेड़ा में गौरव दिवस के अवसर पर ग्राम सभा का आयोजन हुआ, जिसमें 7 पंचायतों के जनप्रतिनिधि शामिल हुए। मंडला जिले के बिछिया विकासखंड के बरखेड़ा में रानी दुर्गावती गौरव दिवस के मौके पर 7 ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधि एवं ग्राम पंचायतों के लोगों ने विशाल ग्राम सभा का आयोजन किया, जिसमें जिला पंचायत उपाध्यक्ष कमलेश टेकाम, जिला पंचायत के सहकारिता की सभापति ललिता धुर्वे, जनपद सदस्य रागनी परते और जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के सामने ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं से अवगत करवाया, जिस पर जनप्रतिनिधियों ने जल्द ही निराकरण का आश्वासन दिया। आज हमारे इस रानी दुर्गावती चौराहा का जो नामकरण है, उस चौराहे पर आज हमने पहले से ही प्रस्तावित था हमारा कि 5 अक्टूबर को रानी दुर्गावती जो वीरांगना हमारे गढ़ा मंडल की एक हमारी प्रेरणा स्रोत और हम उनके पद चिन्हों पर उनके किए गए क्रियाकलापों को लेकर के आगे महिलाओं के लिए एक शक्ति के रूप में हम उस शक्ति पर्व भी मनाते हैं आज 5 अक्टूबर को। और 5 अक्टूबर को हम ग्राम गौरव दिवस के रूप में भी इसको प्रस्तावित है, तो इसको हम उस प्रस्तावना को आगे लेकर के आज ग्राम सभा का आयोजन किया सामूहिक। उसमें 8 पंचायतों से भी सभी ने अपनी अपनी प्रतिभागी यहाँ बने और जिस तरह से अनेकों ग्रामों से निकलकर जो समस्याएं आई, उन समस्याओं को हमने बिंदुवार आज की ग्राम सभा में सचिव महोदय के द्वारा उसको प्रोसीडिंग में लिखा गया और माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए हमने ज्ञापन भी माननीय जनपद सीओ साहब को दिया गया है। और जिस तरह से जो क्षेत्र में व्याप्त जो कमियां हैं, जिस तरह से शिक्षा की लचर व्यवस्था है, माननीय सभापति जिला पंचायत के उपाध्यक्ष कमलेश टेकाम जी को भी हमने आज इस कार्यक्रम में बुलाया था, क्योंकि शिक्षा समिति की बात है और देश का भविष्य बच्चे ही हैं, हमारे देश का निर्माण करते हैं और गांव से ही देश बनता है। जबकि गांव में तरह से जो गांव का विकास है, जब गांव का विकास होगा तभी देश का विकास होगा। और जिस तरह विकसित भारत की जो नारे जो लगाए जाते हैं और जो स्टंट चलता है विकसित भारत का, तो वो कहाँ हमको दिखाई देता है। आज हमारे गांव में स्कूल नहीं है, हमारे गांव आज आंगनबाड़ी भवन विहीन है, जहां नौनिहालों को एक अच्छे शुद्ध परिवेश में एक शुद्ध मानसिकता के साथ उनको शिक्षा दिया जाए, तो आज वो भी नहीं है हमारे में। एक ही बात करूं, एक ही पंचायत की समस्या मैं बताऊं कि ग्राम पंचायत मेढ़ताल में 3 गांव ऐसे हैं जहां आंगनबाड़ी भवन विहीन है। और जिस तरह से जो पलायन है और जो इस क्षेत्र का पलायन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, आज पलायन चरम सीमा पर है, क्योंकि यहाँ पर सिंचाई का साधन नहीं है। 8 पंचायत हमारे ऐसे हैं, कन्हारी, डीलवाड़ा, कन्हारी कला, भोट, औरई, चंगरिया, मेढ़ताल, और इन जो पंचायतों में सिंचाई का साधन नहीं है, सिंचाई ना होने के कारण ही पलायन हो रहा है। और जिस तरह से जो पलायन हो रहा है उसमें हम देखते हैं कि हमारी जो मजबूर हो जाते हैं लोग पलायन करने पर, क्योंकि अपने जीवनोपार्जन नहीं कर पाते हैं, उनकी रोजमर्रा की जिंदगियां नहीं चल पाती हैं, इसलिए वो पलायन करते हैं। और पलायन में हम ये देखते हैं कि हमारी नौनिहाल बेटियां भी उस पलायन में अपने माँ बाप के साथ जाते हैं, जहाँ वो केरल, आंध्र प्रदेश और ऐसे हैदराबाद और नागपुर ऐसे जगह पर वो जाकर के और वहां पर अपनी अस्मिता को खतरे में डाल करके जब वो एक बच्ची जब यहाँ हमारे पास आती है, तो वो बच्ची अविवाहित माँ बनी होती है। तब उस टाइम में हमको कितना दुख होता है, क्योंकि हमारी बेटियां आज बाहर जा रही हैं ये पलायन को लेकर के, और जिस तरह से वो यहाँ वापस आती हैं तब उसको हमको स्वीकार करने में, हमारे समाज को स्वीकार करने में बहुत दिक्कत होती है। लेकिन ये मजबूरी उसके साथ बन जाती है। और ये मजबूरी क्यों बन रही है? क्योंकि शासन के पास इतने सारे
कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों को चला करके सिर्फ एक नारेबाजी में ही चल रहा है। अगर वो कार्यक्रम धरातल पर उतरे, जमीन में अंतिम छोर के व्यक्ति तक वो चीजें पहुंचे, तो क्यों पलायन हो, क्यों हमारी बेटियां इस तरह से जिल्लत की जिंदगियां जिए, क्यों आत्महत्या करें, ये सारी चीजें हैं। आज मेरे क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में ये जो पलायन का मुद्दा है ये बहुत बड़ा है और हमारी बहन बेटियों पर बहुत गंभीर संकट है। इसको लेकर हमारी आदर्श रानी दुर्गावती जी की जयंती पर हम उनके आदर्श पद चिन्हों पर चलकर आज हम देखते हैं कि हमारी वीरांगना रानी दुर्गावती ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन उन्होंने अपने आप को छूने नहीं दिया। पर लेकिन आज इस परिवेश में हम ये देखते हैं कि आज हमारी बहन बेटियां किस तरह आज बिन ब्याही माँ बन करके हमारे समाज में वो कैसी जिल्लत की जिंदगी जी रही है। इसके लिए शासन प्रशासन ध्यान दे और महिलाओं के लिए और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कुछ ऐसी अच्छी योजनाएं बनाएं ताकि वो आर्थिक स्थिति से मजबूत हो। कोई ऐसी फैक्ट्री आए, कोई ऐसा अच्छा बड़ा कुछ प्रोग्राम हो जिससे वो अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सके। आज 5 अक्टूबर वीरांगना महारानी रानी दुर्गावती इस महाकौशल क्षेत्र की, जो कि 500 साल पहले पूर्व में महारानी के नाम से जाना जाता है और वो उनका जन्म दिवस है। आज 500वां जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मेढ़ाताल ग्राम पंचायत में आज ग्राम सभा का आयोजन भी किया गया इस शुभ दिन के अवसर पर। और यहाँ कई प्रकार की जो गांव की समस्याओं को रखा गया, उसी के तारतम्य में हमें भी आमंत्रित किया गया था। ग्राम सभा के साथ साथ रानी दुर्गावती का 500वां पंचशती जो गवर्नमेंट की भी जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जगह जगह आयोजन करके मनाया जा रहा है, तो उस अवसर पर हम यहाँ इस ग्राम में, जो कि इसके पूर्व में भी मनाते आ रहे हैं पहले से, तो हमको आमंत्रित किया गया और बहुत ग्रामों की जो समस्या यहाँ पे बताई गई, तो उसको सभी की समीक्षा की गई और संबंधित सभी डिपार्टमेंट के कर्मचारीगण उपस्थित रहे। और इस तरीके से जो ग्राम सभा का आयोजन किया जाता है, पहले किया जाता रहा है, अगर इसको अधिकारी और शासन स्तर से गंभीरता से लिया जाए तो ये गांव के विकास को इसमें बहुत गति मिलेगी। और मुझे लगता है कि सबसे अच्छा यही तरीका भी है कि ग्राम सभा के माध्यम से हर गांव की समस्याओं को सुनकर उसकी समीक्षा की जाए, क्योंकि धरातल तो गांव ही है, क्योंकि लास्ट छोर तक का व्यक्ति यहाँ आसानी से उपलब्ध हो जाता है और हर उसकी समस्याओं को सुनकर अगर सभी डिपार्टमेंट के कर्मचारी यहाँ से लेकर जिले तक पहुंचाएं तो निश्चित ही सभी गांव का विकास संभव है। जो हर सरकार की जो एक मंशा रहती है कि गांव का विकास हो, लास्ट छोर तक के व्यक्ति को उसकी योजनाओं का फायदा मिले, तो इस तरीके से बहुत बेनिफिट मिल सकता है और गांव का विकास संभव है। ग्रामीणों द्वारा विभिन्न प्रकार की समस्याएं, बिजली, पानी और व्यवसाय और कृषि आदि बिंदुओं पर एक ज्ञापन दिया गया है, जिसको शासन को निराकरण हेतु भेजने के लिए हम तत्पर हैं। मूलभूत क्या क्या समस्याएं ग्रामीणों द्वारा जानकारी? जैसे कि बिजली की समस्या आई, पानी की समस्या आई, कुछ भवनों की भी समस्या है जहाँ पर स्थापित होना है। यहाँ पर गौरव स्मारक के रूप में यहाँ पर महारानी दुर्गावती की यहाँ स्टैचू स्थापित करना है। इस प्रकार की बातें थी, जो एक मांग भी है और कुछ समस्याएं भी है, जिसको पूरा करने के लिए शासन को ग्रामीणों द्वारा या पेशा समिति के सदस्यों द्वारा ज्ञापन दिया गया है, जिसको हल करने के लिए शासन को प्रेषित किया जाएगा। नाम क्या? मेरा नाम रमेश कुमार मंडावी, सीओ जनपद पंचायत बिछिया।